12 रबीउल अव्वल के महीने में या गनियों अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम और कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह जिस तरकीब से मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आप लोग पढ़ लेना। गरीबी की चीख निकल जाएगी और परेशानी आपसे कोसों दूर भागेगी और अल्लाह पाक का आप पर ऐसा फजलो करम होगा कि लोग दरवाजा खटखटा कर आपके पास पैसे लेकर आएंगे। आजमा कर देख लीजिएगा दोस्तों। 12 रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही बरकतों वाला महीना है क्योंकि इस महीने में हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। इस महीने में इंसान की जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, सब दूर हो जाती है। आज का वजीफा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफा है। दोस्तों ये वजीफा पढ़ लेना, किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझसे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसी बदलेगी कि दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जिंदगी में जो है उसमें वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नजारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये जरूरी है कि 12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही यानी 12 रबीउल अव्वल के महीने के अंदर फौरी तौर पर आप ये वजीफा पढ़ लें। ये वजीफा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप नमाज पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज को फौरन बाद पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वजीफा नमाज के फौरन बाद भी पढ़ सकते हैं, कुछ देर के बाद भी पढ़ सकते हैं, सुकून के साथ चलते फिरते भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। कोई इसमें पाबंदी नहीं है। नमाज पढ़ने के फौरन बाद जा नमाज पर बैठकर ये वजीफा शुरू कर देना। मेरे भाइयों और बहनों जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानियों को लेकर, जिनके कई साल से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे भाई और बहन तवज्जो से बड़ी गौर से इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी रोजी के, दौलत के, पैसे के मसले फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम दोस्तों को सूरह कौसर का वो खास वजीफा बताने जा रहा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमकेगी, आप लोग खुद भी दुआएं देंगे और हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग लाजमी इस वीडियो को देख लीजिएगा। जो वजीफा मैं अब आपको बताने वाला हूँ, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफा आपको पढ़ना होगा। पूरी जिंदगी में ये वजीफा आपको नहीं करना है। अगर आप रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये जो वजीफा है आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक बार पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात अल्लाह के हुक्म से फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। कितने भी पैसे की तंगी हो, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब के अंदर 10 का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी अगर वो इस रात ये वजीफा पढ़कर सो जाएगा, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रोजी को लेकर, दौलत को लेकर, अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रोजी में तंगी की वजह से परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ना है। क्योंकि जब आप यकीन और भरोसे के साथ इस वजीफे को करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको बेतहाशा रोजी और दौलत अता फरमाएगा और आपकी हर परेशानी दूर करता है। ये पावरफुल वजीफा बहुत आसान सा वजीफा है, कोई मुश्किल नहीं है। इस वजीफे में कोई मुश्किल वजीफा नहीं है। पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा देता हूँ। इस तरीके से अमल करते हुए इस वजीफे को कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजा फरमाएगा, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएगा, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक जगह रिवायत है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक न बता दूं? तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो ना गुनाहों से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है और अल्लाह की तौफीक से सही है।
आज का ये वजीफा खास वजीफा सूरे कौसर का है। अल्लाह पाक के सिफाती नाम का है, मगर इतना ताकतवर वजीफा है हमारी जैसी नाकिस जुबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका की शान में इसके अंदर मकाम भी है, बहुत ज्यादा खैर कसीर इस अमल के करने के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी आयत और सूरत को पढ़ता है और इससे दोस्ती करता है वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला उसको लाखों का मालिक और करोड़पति बना देता है। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है। लेकिन करोड़पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये जिंदगी में बताया है, अल्लाह ने उसको माल और दौलत बेहिसाब अता फरमाया है और हलाल अता फरमाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस अमल के करने वाले की औलाद फर्मा बरदार होती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे आप अपनी जिंदगी में। इस वजीफे को जब भी आप लोग पढ़ने लगो दोस्तों, इसके बारे में किसी को जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ लेना। सूरे कौसर का वजीफा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हैं, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हैं कि हमारा ये फला मसला है, हमारी फला हाजत है, हमारी ये बंदिश है। नाज़रीन, इस वजीफे को पढ़ने से पहले जितनी भी आपकी हाजत हो, जितनी भी आपकी मुराद हो, इन मुरादों की हाजत की नियत कर लेना कि ये मेरी हाजत है, ये मेरी मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अभी मैं आपको वजीफा बताने जा रहा हूँ और गैबी मदद के नजारे अपनी आंखों से देखेंगे। इंशाअल्लाह ये वजीफा खत्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका काम कर देगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियां उठा उठा कर दुआएं देंगे, सारी जिंदगी दुआएं देंगे। इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी अगर मांगने में लोगों के हाथ फैलाने में गुजर गई है तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे ना खुल जाएं इस वजीफे को पढ़ने के बाद, तो मुझसे कहना। बड़ी ही बरकत वाला, बड़ी ही रहमत वाला ये अमल है। कारोबार, दुकान और घर में बड़ी से बड़ी बंदिश हो, नजरे बद हो, वो भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना मुजर्रब और खास वजीफा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम दोस्तों को बताने लगा हूँ। नमाज़े ज़ोहर मेरे भाइयों मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें जो घर पर हैं वो सुकून के साथ नमाज घर पर अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ती हैं तो उनका वो अलग मसला हो सकता है, लेकिन कोशिश करें नमाज को मस्जिद के अंदर ही अदा किया करें। 5 वक्त की मिसाल के तौर पर कोई आपका ऐसा मसला होता है आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर भी पढ़ सकती हैं। तो घर में पढ़ने के बाद आप चाहें तो जा नमाज पर बैठकर ये वजीफा पढ़ लेना, चाहे तो 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद सुकून से बैठकर भी आप ये वजीफा असर से पहले पहले कर सकते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस तरीके से अगर आप अमल करेंगे, मेरी बहनें इस तरीके से अमल करें, घर में जब भी नमाज पढ़ती हैं उस वक्त ये लोग इस वजीफे को बैठकर पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर के बाद, लेकिन असर से पहले पहले आप लोग ये वजीफा पढ़ जरूर लीजिएगा। सबसे पहले अपनी हाजत की नियत लाजमी कीजिएगा, चाहे 1 हाजत हो चाहे 10 हाजत हो। दोस्तों, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफे के साथ आपको दूसरा वजीफा भी कोई पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, आप उस वजीफे को भी पढ़ सकते हैं और इस वजीफे को भी पढ़ सकते हैं। अब वजीफा करने का तरीका समझ लेते हैं कि हमें वजीफा किस तरीके से करना होगा। सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा और वीडियो को आप लोग भगा भगा कर ना देखें, वीडियो को सुकून के साथ जरूर देखिएगा। अगर आप अपनी परेशानी को खत्म करना चाहते हैं तो 1 सेकंड का भी वीडियो आप लोग आगे ना बढ़ाएं, ये आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ। आप लोग सबसे पहले एक बार सूरे कौसर को पढ़ लेना। सूरे कौसर तो हर मुसलमान भाई बहन, बच्चे, बूढ़े बड़े को सबको याद होती है। सूरे कौसर एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 11 बार अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम या गनियो, इसको आप सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। 11 बार आप लोगों ने या गनियो पढ़ लिया, उसके बाद
आप लोगों ने दोबारा एक मर्तबा सूर्य कौसर को पढ़ लेना है। सूर्य कौसर आप लोग एक बार दोबारा पढ़ें और फिर आप लोगों को 11 मर्तबा या बहाबू अल्लाह पाक का ये दूसरा सिफाती नाम या बहाबू आप लोग इसको पढ़ेंगे। अच्छी तरीके से आराम से सुकून के साथ आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद दोबारा एक बार आप लोगों ने फिर से सूर्य कौसर को पढ़ लेना है। सूर्य कौसर आप लोगों ने एक बार पढ़ ली, उसके बाद आप लोगों ने दोबारा अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम या रहमानू 11 बार अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना होगा। उसके बाद एक तस्बीह आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ लेनी होगी। अस्तगफिरुल्लाह आपने गुनाहों की तौबा करते हुए एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ना। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से दुरूद इब्राहिमी एक बार पढ़नी होगी। आपका वजीफा यहाँ पर पूरा मुकम्मल हो गया। आप अपने हाथों को उठाकर अल्लाह से अपनी दुआएं मांगे, अपनी हाजत मांगे, अपनी मुरादें मांगे, जो भी आपके दिल के अंदर दुआएं हैं वो मांगिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी तमाम दुआएं कबूल होती चली जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये अमल आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अपनी जिंदगी में एक बार लाजमी इस अमल को जरूर करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी कितनी भी दुआएं हों, कितनी भी आपकी हाजतें हों, कितनी भी आपकी मुरादें हों, अल्लाह पाक उनको पूरा फरमा देगा। और जो लोग कमेंट में कहते हैं कि दुआओं के लिए, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन भी लिखकर जरूर जाइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को 12 रबीउल अव्वल के महीने से पहले शेयर कर दीजिएगा और वजीफा बाबर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।